आइए समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जितना काम का है उतना ही दिखाओ, साफ सीधी बात ये है। देखो, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी फंक्शनैलिटीज, यानी कि जितना काम का है केवल उतना दिखाया, जो काम का नहीं है उसे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ है, लिखा क्या है, डायरेक्ट उठाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं क्या चीज़ है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, देखो, एक क्लास कार बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया मॉडल नाम से, दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, यानी कि इसका जो मॉडल होगा वो मॉडल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, स्टार्ट करोगे, एक मेथड है जिसमें आपने लिखा है दिस डॉट हैज़ इनाइट इंजन करके। अब ये इनाइट इंजन क्या है, यहाँ पे एक मेथड है। अब ये कैसे वर्क करेगा, देखो, आपने फिर यहाँ पे कंसोल लॉग किया, जो भी होगा मैथ, जो भी मॉडल है, जो भी इंजन है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये जो इनाइट इंजन है इंजन इनिटिएटेड, यानी कि वो स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा टेस्ला मॉडल 5 के लिए इसको चेक करते हैं, तो इंजन इनिशिएटेड एंड टेस्ला मॉडल 5 इज स्टार्टिंग, सिंपल स्टफ। तो आप कहोगे इसमें एब्स्ट्रैक्शन है कहाँ? देखो, आपको पता है ये जो मेथड बनाया गया है ये यूज़र के काम का नहीं है, ये आपके काम का है, लेकिन यूज़र का काम तो हो रहा है ना, इंजन इनिशिएटेड, यानी कि इंजन जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन ये आपके काम का नहीं है। तो ये चीज़ कहाँ से आ पा रही है? विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो डेटा यूज़र के काम का होता है वही दिखाओ, जो यूज़र के काम का नहीं था उसे मत दिखाओ, उसे हाइड कर दो। ठीक है, अब जैसे लिखा है वाई इज दिस यूजफुल, तो जैसे कि लिखा है द हैज़ इनाइट इंजन मेथड इज हिडन फ्रॉम द आउटसाइड, user can only call start when internally call init engine, यानी कि जब भी ये अंदर से कॉल होगा तभी ये एक्सेसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी चीज़ें, जैसे कि दिस मेक API सिमिलर एंड प्रिवेंट्स मिशेस। ठीक है, इसी प्रकार से एक और कॉन्सेप्ट मिलता है आपको देखने को, इनहेरिटेंस का। ठीक है, इसका मतलब था कोड को रीयूज करना। इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास, मतलब अगर कोई एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी मेथड्स को लेना चाह रहा है तो इसके लिए इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। देखो, ये देखो, एक क्लास एनिमल बनाया, कंस्ट्रक्टर नेम बनाया, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, जो भी नाम होगा चला जाएगा। मेक साउंड, देखो जानवरों का काम क्या है, आवाज़ निकालना। आवाज़ कैसे निकालेगा? सम जेनरिक साउंड, जैसे कुछ नॉर्मल सा साउंड है, लेकिन ये जो साउंड है ये सारे जानवर तो निकालेंगे नहीं। जैसे मान लो मैंने कुत्ते नाम का कोई क्लास बनाया जो ने एक्सटेंड किया एनिमल की प्रॉपर्टी, तो जब ये मेक साउंड करेगा तो लिखेगा दिस नेम बार्क्स, मतलब जो कुत्ता है वो क्या है, भौंकेगा। अब इसी प्रकार से मान लो मैं इसके अलावा एक और बनाता हूँ आपका, किस नाम से, कैट के नाम से, तो उसका भी ऐसे ही होगा, वो भी एनिमल की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेगा और बार्क नहीं, वो कहेगा MEOW म्याऊ, वो म्याऊ करेगा, है ना। तो इस प्रकार से बेसिकली ये चीज़ होती है। ठीक है, अब मान लो यही चीज़ मैं डॉग के लिए नहीं बनाता, मैं अगर कैट के लिए बनाता तो ये क्या होता है, म्याऊ होता है ना। बडी म्याऊ, बडी क्या है, उस कुत्ते का नाम या फिर उस बिल्ली का नाम है। तो बेसिकली ये चिल्लाने की प्रॉपर्टी है, ये कुत्ता होगा तब भी चिल्लाएगा, बिल्ली होगी तब भी चिल्लाएगा, मतलब कोई भी होगा तो चिल्लाना तय है। बस डिफरेंस ये है कि इनके यूज से क्या हो जाता है, आपका काम बढ़िया हो जाता है, यूजबल हो जाता है। ठीक है, अब लिखा है कहाँ यूज़ करना है तो पढ़ सकते हो, द डॉग क्लास इनहेरिट फ्रॉम एनिमल, सो वी डोंट नीड टू रीडिफाइन कॉमन बिहेवियर। समझ गए, दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है ऐसे कुछ मेथड होते हैं जो सेम नेम के होते हैं लेकिन उनका बिहेवियर अलग होता है। जैसे लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ अ चाइल्ड क्लास टू हैव अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट एग्जिस्ट इन अ पेरेंट क्लास। मतलब देखो, आपने शेप बनाया, इसमें ड्रॉ मेथड बना के आपने कुछ ड्राइंग शेप कर दिया, एंड अब देखो जो ड्रॉ करने का गेम है वो सर्कल में भी होगा, वो स्क्वायर में भी होगा, दोनों में होगा।
तो सर्कल में भी आपने शेप को एक्सटेंड किया और स्क्वायर में भी आपने शेप को एक्सटेंड किया, दोनों में काम ड्रॉ का है। लेकिन जब आप यहाँ पे बनाओगे कॉन्स्ट शेप एंड न्यू के थ्रू सर्कल एंड न्यू के थ्रू स्क्वायर एंड न्यू के थ्रू शेप, सबको अगर एक एक करके बनाओगे और शेप डॉट फॉर ईच कर दोगे शेप के अंदर शेप डॉट ड्रॉ मेथड को, तो जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। फ़ायदा क्या हुआ, देखो ड्रॉ इसमें भी है, ड्रॉ इसमें भी है, ड्रॉ इसमें भी, मेथड नहीं बदल रहा है, लेकिन कॉल करने से उसको पता चल जा रहा है कौन से मेथड से क्या होगा। ऐसे मान लो अगर आपने सर्कल का बनाया तो सर्कल वाला होगा, स्क्वायर का बनाया तो स्क्वायर वाला, एंड इसका बनाया तो इसका, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। बहुत सरल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा टेढ़ी खीर नहीं है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं बता दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।